क्या 2026 वाली वैकेंसीज बढ़ेंगी? तो भाई ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर 2026 वाली वैकेंसीज अभी तक 25,000 हैं, और एसएससी के इतिहास में देखो पिछले 3 साल में वैकेंसी शुरू में कमाई है, लेकिन वो बाद के बढ़ करके 50,000 के आसपास ही हुई हैं अब तक सारी वैकेंसी। तो इसमें बच्चों को बहुत उम्मीदें थी कि ये 25,000 की बढ़ के 50,000 होंगी। हमें भी उम्मीद थी और अभी भी है, क्योंकि अब इस एग्जाम का रिजल्ट अगर सितंबर अक्टूबर में आएगा तब तक डिपार्टमेंट शायद एसएससी को दे चुके होंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, और सितंबर से पहले अक्टूबर से पहले जब भी रिजल्ट जब तक नहीं आया तब तक ये वैकेंसीज बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, है ना। अब बात यह है कि अब बच्चे 2027 वाली भर्ती के लिए पूछ रहे हैं कि सर 2027 में वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं। ये आप लोगों का एक बड़ा डाउट है, तो मैं इसकी कुछ क्लैरिटी आप लोगों को दे देता हूं कि देखिए मैंने पहले भी इसको दिखा चुका हूं, फिर दिखा रहा हूं। ये पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पार्लियामेंट क्वेश्चन में जवाब दिया गया है कि जवाब क्या है कि हमारे पास कुल कितने पद हैं और कितने हमने भर रखे हैं, इतने हमारे पास भरे हुए हैं, ये हमारे पास टोटल पद मंजूर हैं। 93,000 पद आज भी रिक्त हैं, पर इनको रिक्त रखा नहीं जा सकता पैरामिलिट्री फोर्सेस को कभी भी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम होती है। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ऐसे भी एक वैकेंसी सामने दिखा दी है, कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। बच्चों ये जो है, जैसे मैं अगर मैं सीआईएसएफ की बात करूं या किसी की बात करूं, तो सीआईएसएफ का ये तय हुआ था कि ये 14,000 2 बार में मतलब इस तरह से आएंगी। 70,000 वैकेंसी टोटल उन्होंने बताई थी, तो जिसमें ये अगर 28,000 दिया है तो ये जरूर 2 सालों के पद हैं। तो अगर ये 2 सालों के पद हैं और इस साल मान लीजिए 25,000 आ चुके हैं, तो ये एक तो वो भर्ती भी है कि जो चल रही है, क्योंकि रिक्त पद तो वो भी अभी रिक्त है, अभी तो भर्ती प्रक्रिया में है ना। तो फिर जो 25 अगर मैं इसमें से घटा दूं, आप इसमें से 25 कम कर लीजिए। अगर मैं इसमें से 25 कम करता हूं तो 68,000 जो वैकेंसीज बच रही हैं वो किस ईयर के लिए हुई, वो 2027 के लिए हुई। अब आप ये देखो कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या 18,000 यहां चली जाए, ये भी हो सकता है कि ये बढ़कर के 43,000 हो जाए और ये फिर 50,000 के आसपास रह जाए। पर इस साल किसी भी सूरत में 50,000 से कम रहने की उम्मीद नहीं दिखती, और ये जब तक का है जब तक ये पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछा गया होगा। कब का है भाई? ये 11 फरवरी 2026 का। इसके बाद जो पदों में और वृद्धि, क्योंकि ये तो टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, हर साल आप सोचो ना 50,000 वैकेंसीज निकल रही हैं, बढ़ रही हैं, तो ये तो टाइम टू टाइम पद बढ़ते ही रहेंगे। तो इस दौरान अगर जब तक ये आपके फॉर्म आएंगे, फॉर्म कब आएंगे? अक्टूबर में, तो तब तक ये वैकेंसीज बढ़ करके जो अभी आपको 50 दिख रही हो सकता है 60 भी हो जाए, या हो सकता है इनको 50 कर दें और ये फिर मान लीजिए थोड़ी सी कम रही, 47-43 रही, तो फिर इसको बढ़ा करके 60 तक लेके जाएं, क्योंकि अभी महीने भी तो 7-8 का टाइम है ना। इसके बाद तो अगर 8 महीने का टाइम और 1 साल में 50,000 हो जाती है, तो 8 महीने में कुछ तो बढ़ेंगी ना इस पे, जो भी ऑलरेडी बात चल रही है। तो इसलिए ये नजर आ रहा है कि एसएससी जीडी की 2027 में एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसका कारण अगर ये 25 ही रही तो सर, अगर ये वैकेंसीज 25 ही रह गई तो फिर ये बहुत बड़ी वैकेंसी हो सकती है। बहुत बड़ी मतलब 68-70,000 की भी हो सकती है, 70-75,000 तक भी हो सकती है। तो ये फिर चांस है। अभी देखो 55,000 नए जवान भर्ती होंगे, ये भी आपने गृह मंत्रालय का ये वो भी प्रस्ताव भेजा, 55,000 नए जवान भर्ती होंगे, तो ये भी आ गया। तो ये 55,000 क्या ये है जो 25 है उसको ही 55 कर दिया जाएगा? नहीं, उनको तो 55 नहीं किया जाएगा, पर हाँ उसमें कुछ पदों को उस तरफ भेज करके और इसमें रखा जाएगा। तो 55 है, बाकी ये इतने होंगे। गृह मंत्रालय इसका प्रस्ताव लगातार भेजता रहता है, ऐसा नहीं कि एक साथ ही ये भेज दिया अब इसके बाद कोई प्रस्ताव नहीं भेजेगा। अभी हो सकता है सीआईएसएफ भेजे कि मुझे और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बीएसएफ भेजे मुझे ये रिक्वायरमेंट और है, तो फिर ये नेक्स्ट ईयर 2027 में भी टाइम है, अर्थात अक्टूबर तक का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। तब तक ये वैकेंसीज कितनी और बढ़ के हो जाएंगी वो आपको नहीं पता। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट होता है यहां से कि इस बार एसएससी जीडी में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।